जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में ही हम आज आपके लिए लेकर आ गए हैं यहाँ पर साइंस की पहली क्लास का यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा आज का पोषण। तो ये न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे इससे रिलेटेड, तो इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पर चलने से पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि हमारा कंप्लीट यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का कोर्स यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। ई बुक का जो कोर्स है यहाँ पर वो लॉन्च हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है। अभी तक अगर आपने उसको परचेज नहीं किया है तो सबसे पहले उसे परचेज कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से लगभग 90% क्वेश्चन जो बुक्स हमने आपको उसके अंदर दी हैं उन्हीं बुक्स में से यहाँ पर आपको आने वाले हैं। और कोर्स का जो प्राइस रखा गया है वो मात्र 137 रुपये रखा गया है। कुछ दिनों में ये प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए आज ही उस कोर्स को परचेज कर लीजिए। चलिए चलते हैं यहाँ पर अपने चैप्टर के ऊपर। तो यहां देखिए चैप्टर में सबसे पहले देखिए मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है। तो यहां देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पूरा शारीरिक विकास है वो किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की वजह से होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जिम जाने वाले जो यहाँ पर बॉयज़ होते हैं या गर्ल्स होती हैं वो सभी क्या लेते हैं? यहाँ पर प्रोटीन लेते हैं। तो प्रोटीन की मात्रा किसे बढ़ाती है? यहाँ पर हमारा जो विकास है, यानी कि मानव शरीर का जो शारीरिक विकास है उसमें यहाँ पर डेवलपमेंट करती है, यानी कि जो हमारी बॉडी की जो हमारी जो ग्रोथ है उसे बढ़ाती है। तो यहाँ प्रोटीन हमारे शारीरिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन ए जो है दूध में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो मूंगफली के अंदर आपको यहाँ पर प्रोटीन और वसा यानी कि फैट भी नज़र आएगा और प्रोटीन भी नज़र आएगा, क्योंकि मूंगफली के अंदर आपको पता है ऑयल भी होता है, तो इसीलिए यहाँ पर मूंगफली के अंदर जो है फैट भी मौजूद होता है। अगला देखिएगा, यहाँ हमारे शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। यानी कि शरीर की ऊष्मा के ह्रास, ऊष्मा का ह्रास कहने का मतलब है ऊष्मा की जो कमी हो जाती है उसके खिलाफ जो है अवरोधक का कार्य करती है ये। अगला है यहाँ पर शरीर में टिश्यूज का निर्माण, ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो टिश्यूज जो बनते हैं वो यहाँ पर प्रोटीन की सहायता से बनते हैं। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा विटामिन डी जो है यहाँ पर ये हार्मोन भी कहलाता है। अगला है कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम है यहाँ पर प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है। प्रोटीन को कौन सा यहाँ पर एंजाइम पचाता है? तो यहाँ पर ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम पचाता है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 45 ग्राम जो है मात्रा यहाँ पर एक क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की जरूरी होती है डेली। अब यहाँ देखिए दूसरा, यहाँ ये क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में बनता है कि स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की जो है यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो देखिए प्रोटीन जो है यहाँ पर 45 ग्राम तो हो गया यहाँ पर क्रियाशील महिला के लिए, और 70 ग्राम हो गया यहाँ पर जो महिला स्तनपान करवाती है उसके लिए। लार यानी कि जो हमारी सलाइवा है किसके पाचन में सहयोग करती है? तो स्टार्च जो होता है ना उसको पचाने के लिए यहाँ पर हमारी जो लार है, हमारी जो सलाइवा है वो यहाँ पर सहयोग करती है। अलसी, तीसी या लिनसीड जिसे कहते हैं, किसका प्रचुर स्रोत है? आपने भी यहाँ लिनसीड खाया होगा, अलसी के यहाँ बीज देखे होंगे। तो अलसी जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है, वसीय अम्ल जो होता है उससे यहाँ पर भरपूर होता है। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव शरीर के अंदर पाचन की जो अधिकांश क्रिया है वो छोटी आंत में यहाँ पर हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर यहाँ संपन्न होती है। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि ये बहु असंतृप्त वसा अम्ल के कारण यहाँ पर इसे जो है सुपाच्य और लाभदायक माना जाता है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो ये लैक्टोबैसिलस के कारण खराब हो जाता है। देखिए फॉस्फोरस शरीर में अम्लीयता यानी कि एसिडिटी और क्षारीयता यहाँ पर एल्केनिटी के मध्य संतुलन बनाए रखता है। कौन? फॉस्फोरस। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की यानी कि लोहे की। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? तो रेनिन। ध्यान रखिएगा दूध को पचाने में कौन सा प्रोटीन जो है दुग्ध प्रोटीन जो है उसको पचाने में कौन सा एंजाइम यहाँ सहायता करता है? तो रेनिन नाम का जो एंजाइम है वो सहायता करता है।
मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर यहाँ भंडारित होता है? तो यकृत यानी कि हमारे लीवर में। ध्यान रखिएगा एग्जाम के अंदर आपको लीवर भी दिया हो सकता है, हिंदी में भी आपको इस तरह से लीवर लिखा हुआ दिख जाएगा, तो ध्यान रखिएगा लीवर को ही जो है हिंदी में यकृत कहते हैं। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो वो है यहाँ पर प्रोटीन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा पपीते में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है पपीते में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे यहाँ पर पपीता जो है खाने की सलाह दी जाती है अधिक मात्रा में। अगला है यहाँ पर दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। अगला है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो सोयाबीन जो है वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, तो यहाँ सोयाबीन के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है प्रोटीन की। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो ये आपकी त्वचा में पाया जाता है। अगला है गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है? तो ग्लूटेन है। ध्यान रखिएगा आजकल इस ग्लूटेन पे काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा चल रही है कि ग्लूटेन जो है कम है, ग्लूटेन ज़्यादा है किस आटे में, तो ये एक यहाँ पर मुद्दा भी बना हुआ है। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। कमेंट में बताइएगा कि गाय का रंग जो है सफ़ेद किसके कारण होता है? देखिए यहाँ हल्का पीला तो कैरोटीन के कारण होता है, सफ़ेद किस कारण से होता है वो आपको कमेंट में बताना है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण जो है होता है? वैसे ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा ये अगला क्वेश्चन ही आ गया, तो अब यहाँ पर आपको कमेंट में जो है आप चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ही जो है दूध का रंग जो है सफ़ेद होता है। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो यहाँ संतरे के अंदर विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरणें जो है विटामिन डी, इनसे हमें एक प्रॉपर जो है नेचुरल विटामिन डी हमें मिलता है सूर्य की किरणों से, सनरेज से। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी और B3 का जो निर्माण है वो हमारे शरीर में होता है, उसके लिए हमें बाहर से कुछ एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन B6। देखिए ये इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा, एक अच्छा डीप क्वेश्चन है। सब्जियों से मुख्यतः हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें सब्जियों से विटामिन्स प्राप्त होते हैं। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 0। ध्यान रखिएगा जो पानी है उसके अंदर कैलोरी नहीं होती है, तो पानी पीने से कभी भी आपको कैलोरी नहीं मिलेगी। पानी जो है विदाउट कैलोरी वाला होता है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि न्यूज़पेपर वगैरह में भी ये चीज़ आती रहती है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। जो एमाइलेज है ये क्या करता है? ये चावल के दानों का जो यहाँ पर उनकी जो साइज़ होती है उसे इंक्रीज़ कर देता है। अगला है यहाँ पर दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होता है? तो लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से यहाँ पर स्कर्वी रोग होता है, और यहाँ विटामिन सी का जो दूसरा नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड भी इसे कहा जाता है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को यहाँ पर प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस से जो है आपका लीवर जो है, आपका यकृत जो है वो यहाँ पर प्रभावित हो जाता है, खराब हो जाता है। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? तो प्रोथ्रोम्बिन। विटामिन के को यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन भी कहते हैं। विटामिन के जो है वो किसका काम करता है हमारे शरीर में, यानी कि किस चीज़ में हमें सहायता पहुँचाता है, ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। पौधे व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है। विटामिन क्या होते हैं? तो आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। ठीक है, संश्लेषण यानी कि हमें जो ये है विटामिन जो है वो हमारे शरीर में हमेशा इकट्ठा नहीं रहते हैं, तो इसीलिए हमें क्या बार बार विटामिन लेने की जरूरत यहाँ पड़ती है। अगला देखिएगा कैसिमर फंक, तो ये कई बार डायरेक्टली फंक भी लिखा हुआ आ जाता है। तो फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो विटामिनों की खोज जो है यहाँ पर फंक ने की थी। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? तो विटामिन ए से संपन्न जो है खाद्य पदार्थ आपका कॉड लिवर ऑयल हो गया, कॉड यकृत तेल इसे कहते हैं, शकरकंद हो गया, गाजर हो गया, पालक हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, शारीरिक वृद्धि इसके अंदर हो जाती है, भार में कमी आ जाती है, कॉर्निया रोग भी हो जाता है, त्वचा संबंधी रोग भी जो है विटामिन ए की कमी से हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको विटामिन ए प्रॉपर मात्रा में लेना है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम, और ये आपका NTPC CBT 2 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके रख लीजिएगा। NTPC CBT 2 पेपर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन जो है इसका रासायनिक नेम है। खट्टे फलों यानी कि सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। घाव के भरने में कौन सा विटामिन यहाँ सहायक होता है? तो विटामिन सी। क्लोसिस नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B2 की कमी से होता है।
थायमीन किसका रासायनिक रूप है? तो ये विटामिन B1 का रासायनिक रूप है। किसका है? B1 का जो है रासायनिक रूप है। अगला है यहाँ पर जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी। देखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी हो गया, आपका सी हो गया, और जल में जो घुलनशील नहीं है वो है आपका कीड़ा, KEDA, कीड़ा से याद रखिएगा, KEDA। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि जल में घुलनशील नहीं है। बाकी सभी विटामिन जो है इनके अलावा वो जल में घुलनशील होते हैं। और अगला देखिएगा पेलाग्रा और स्क्रवी जो है क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होता है? विटामिन B3 और विटामिन सी के कारण। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। देखिए कैल्शियम जो है उससे याद रखिएगा इसे कि कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी से यहाँ कैल्शियम हमें मिलता है। अगला है यहाँ पर विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। और रिकेट्स ऐसा रोग है जो कि आपकी हड्डियों में हो जाता है, ठीक है। बच्चों की हड्डियाँ जो मुड़ जाती हैं वो रिकेट्स रोग के कारण होती हैं। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। जो क्वेश्चन मैंने आपसे ऊपर पूछा था कि विटामिन के की यहाँ पर क्या हमारे शरीर में उपयोगिता होती है, तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का, ब्लड की क्लॉटिंग बनाने में सहायता करता है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि जो शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम है और जनन क्षमता जो है और यहाँ रिप्रोडक्शन जो सिस्टम है वो यहाँ पर डाउन हो जाता है, कम हो जाता है? तो वो होता है यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड के कारण। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर ये होता है हमारा विटामिन ए, ठीक है, एंटीवायरल। अगला है यहाँ पर किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट क्या सहायता करता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो थायमीन यानी कि B1 विटामिन जो है अनाज के छिलके में पाया जाता है। अब देखिए भोजन में रेशों का महत्व जरा सा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर्स इन फूड। भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। जितना ज़्यादा भोजन में रेशा रहेगा आपकी पाचन क्रिया उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी। जैसे कि रेशा होता है आपका फाइबर, जैसे कि आपको पता होगा कि खीरा हो गया, चुकंदर हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, इनके अंदर फाइबर काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और जो फाइबर होता है ये हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है उसको बहुत अच्छा कर देता है, जिससे कि हमारा यहाँ पर जो मोशन है वो बहुत अच्छा बन जाता है और हमें कभी भी यहाँ पर आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं आता। तो इसीलिए कहते हैं डॉक्टर्स भी कि आपके जो फूड है, आप जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर फाइबर की मात्रा आपकी अधिक से अधिक होनी चाहिए। रेशेयुक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। देखिए कितना फ़ायदेमंद आपके लिए रहता है यहाँ पर जो आपका फाइबर होता है। अगला है यहाँ पर देखिए दीर्घ मात्रिक खनिज यानी कि मैक्रो मिनरल्स। अब इसमें देखिए आपको एक तरफ आपका खनिज तत्व और उसका महत्व, ठीक है, ये सारे मैक्रो मिनरल्स हैं। तो कैल्शियम से देखिए यहाँ पर दांतों और अस्थियों की रचना होती है, रुधिर स्कंदन यानी कि जो ब्लड का जो क्लॉटिंग है वो यहाँ पर बनता है और तंत्रिकाओं एवं पेशियों का कार्य जो है ये करता है। फास्फोरस दांतों और हड्डियों की रचना में काम आता है, अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है, एटीपी और डीएनए का यहाँ पर जो है इसके भी ये काम आता है। गंधक की बात करें, सल्फर की बात करें तो अनेक अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का ये घटक है। पोटेशियम की बात करें, देखिए पोटेशियम को किससे दर्शाया जाता है? तो के से दर्शाया जाता है। अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखता है, जल संतुलन बनाए रखता है और तंत्रिकाओं की कार्यकी में भी ये काम आता है। क्लोरीन की बात करें तो जठर रस, अगर आपने आयुर्वेदा पढ़ा है तो उसके अंदर आपने जठर रस जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन जो है ये बनाए रखता है। जठर रस अगर आप कहेंगे तो मैं इसको कंप्लीटली समझा दूंगा अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जठर रस क्या होता है। इस वीडियो में हम जठर रस से ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में से बात नहीं करेंगे। जो आपका सोडियम होता है Na, यहाँ पर अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखता है, जल का संतुलन बनाए रखता है, तंत्रिकाओं की कार्यकी में ये सहायक होता है। मैग्नीशियम की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस और एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का ये सह घटक कहलाता है, कोफैक्टर ये कहलाता है। अब यहाँ देखिएगा खनिज जो कि यहाँ किसके स्रोत हैं, तो लोहा जो है, लोहे के स्रोत कौन कौन है? केला एवं खजूर है। तो केले और खजूर से आपको आयरन मिलता है, भरपूर मात्रा में आयरन मिलता है, ठीक है। पोटेशियम का जो स्रोत है वो है यहाँ पर पालक, पैसे पालक, पैट से पोटेशियम। अगला है यहाँ पर आयोडीन। तो आयोडीन किससे मिलता है? तो आयोडीन युक्त सामान्य नमक जो होता है उससे यहाँ आयोडीन की पूर्ति आपकी हो जाती है। जैसे कहते हैं ना आयोडीन की कमी से यहाँ पर घेंगा रोग हो जाता है। और यहाँ देखिए कैल्शियम किससे मिलता है? तो दूध और अंडों में यहाँ पर आपका कैल्शियम होता है। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? तो मैग्नीशियम जो है यहाँ पर पथरी बनने से रोकता है आपकी किडनी में। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? तो आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों के किस अनुपात में होने चाहिए? तो 1/2 आपका प्रोटीन होना चाहिए, 1/4 आपका वसा होना चाहिए और 3/5 आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा से। और किसकी कमी से यहाँ पर क्रिटिनिज्म यानी कि मंद बुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है? तो यहाँ आयोडीन की कमी से।
कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, यहाँ रोगों से प्रतिरक्षा का मतलब है यहाँ पर आपकी इम्यूनिटी शक्ति बढ़ाता है। कौन सा? विटामिन ए। विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी। जो विटामिन है वो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म की जो हमारी पूरी प्रक्रिया होती है उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, और ये बहुत सारे जो डिजीज़ होती हैं, बहुत सारी जो बीमारियां होते हैं उससे भी यहाँ शरीर की रक्षा करते हैं। तो इसे पूरा देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और कौन सा विटामिन यहाँ किस काम आता है, उसका क्या स्रोत है। यहाँ देखिए विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम अगर आप देखें कि यहाँ पर विटामिन ए को और किस नाम से जाना जाता है तो रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, और ये एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके जो स्रोत हैं वो कौन कौन से? कैरोटीन युक्त आपका फल हो गया जिनमें भी कैरोटीन होता है, और आपके यकृत और आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाएं हो गई। अब यहाँ देखिए इसका प्रभाव क्या है कार्य की पर, दृष्टि रंगों का संश्लेषण करता है ये, और एपिथीलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास। अगला है यहाँ पर देखिए इसकी कमी से क्या हो जाता है, तो इसकी कमी से कॉर्निया व त्वचा की जो कोशिकाएं हैं उनका विकास जो है रुक जाता है। दूसरा हमारा विटामिन है विटामिन डी, जिसे कि यहाँ कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है। किससे प्राप्त होता है? मक्खन, यकृत और मछली का तेल, गुर्दे, अंडे, यीस्ट, सूर्य के प्रकाश के द्वारा ये संश्लेषित होता है। और कैल्शियम में फास्फोरस का उपापचय इससे होता है, हड्डियों और दांतों की वृद्धि इससे होती है। सूखा रोग इसकी कमी से हो जाता है, ऑस्टियोमैलेशिया भी इसे कहते हैं। विटामिन ई को क्या नाम कहा गया है? देखो टोकोफेरॉल इसे कहा जाता है विटामिन ई को, और ये मिलता किससे हमें? तेल से, गेहूं से, अंडे की जर्दी से और सोयाबीन से। कोशिका कला की सुरक्षा ये करता है, जनन क्षमता में वृद्धि करता है हमारी, यहाँ पर देखिए रिप्रोडक्शन सिस्टम को बढ़ा देता है, और पेशियों की क्रियाशीलता को ये बढ़ा देता है। और देखिए इसकी कमी से क्या होगा? यहाँ रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है हमारा वो यहाँ थोड़ा डाउन हो जाएगा, और एपिथेलियम जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। अगला है विटामिन के, तो विटामिन के को यहाँ पर फिलोक्विनोन भी कहा जाता है। किससे मिलता है? हरी पत्तियों से, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियों से, अंडे से, यकृत से और टमाटर से, गोभी से, सोयाबीन से और आंत के बैक्टीरिया से। अब देखिए यकृत में जो प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण है वो यहाँ पर विटामिन के से होता है। अब चोट पर रक्त का थक्का जमने से अधिक रक्तस्राव जो है ये इसकी कमी से हो जाता है, यानी कि जो ब्लड की क्लॉटिंग है वो नहीं बन पाती है जब आपके अंदर विटामिन के की कमी होती है। तो अब यहाँ देखिए जल में घुलनशील विटामिन, आपको मैंने बता दिया था जल में जो घुलनशील नहीं है वो तो ये 4 हैं, कीड़ा, ठीक है, के, ई, डी, ए, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि जल में नहीं घुल पाते हैं, बाकी सारे विटामिन जल में घुल पाते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन इसे हम कहते हैं। तो देखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर पहला आता है हमारा B1 थाइमिन। तो इसका स्रोत क्या है? अनाज हो गया, फलियाँ हो गया, सोयाबीन हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, और मांस के सह एंजाइम्स के घटक हो गए। और देखिए इसका कार्य का प्रभाव क्या है, यानी कि इसका जो हमारे शरीर में क्या इसकी उपयोगिता है? कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचयी है, क्रियाओं के सह एंजाइम का ये घटक है। इसकी कमी से जो है कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। B2 विटामिन है जिसे कि राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। मिलता किससे है? पनीर, अंडे, यीस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत और मांस से। और देखिए काम क्या करता है? उपापचय में महत्वपूर्ण जो एंजाइम्स होते हैं उसमें FAD और FNM का ये घटक है, और किलोसिस रोग जो है इसकी कमी से हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा आपका B3 जिसे निकोटिनिक अम्ल भी कहते हैं। देखिए किससे मिलता है हमें? यीस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडे, दूध, मटर, मेवा और फलियों से। यहाँ पर देखिए जो शरीर में आपका उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम से NAD और NADP के जो घटक हैं वो इससे बनते हैं, और पेलाग्रा रोग इसकी कमी से हो जाता है। विटामिन B5 की बात करें तो पेंटोथेनिक एसिड भी इसे कहते हैं। अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली और गन्ने से हमें प्राप्त होता है, और कैटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण हमारी भूमिका निभाता है, और यहाँ सह एंजाइम ए का इसका घटक है। और इससे देखिए चर्म रोग जो है, आपको जो स्किन डिजीज है वो हो जाती है, आपकी वृद्धि कम हो जाती है, बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, और रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है वो भी यहाँ पर वीक हो जाता है। विटामिन B6 जैसे कि पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन जहाँ से क्वेश्चन आपका हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। दूध, यीस्ट, अनाज, मांस और यकृत, इसमें ये पाया जाता है। अमीनो अम्ल के उपापचय में ये सह एंजाइम सहायक होते हैं। और यहाँ रक्त की क्षीणता यानी कि ब्लड की कमी इसकी वजह से हो जाती है। चर्म रोग, स्किन डिजीज हो जाती हैं। पेशीय ऐंठन, ठीक है, जो आपकी पेशियों में ऐंठन हो जाती है वो भी जो विटामिन B6 की कमी से हो जाती है। विटामिन B7 जिसे कि बायोटिन कहते हैं, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटिन। ध्यान रखिएगा बायोटिन जो है इसका प्रॉपर आपने देखा हो तो एमवे वगैरह में
कई यहाँ पर मेडिसिन भी इससे आती हैं, क्योंकि इससे आपके जो बाल हैं वो यहाँ पर रुक जाते हैं, बालों का झड़ना इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है आपको। तो विटामिन B7 जो है आपके बालों को झड़ने से बचाता है। तो विटामिन B7 पर्याप्त मात्रा में लीजिएगा अगर आपके बाल झड़ रहे हो तो यहाँ देखिए मांस, गेहूँ, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी और फलों से ये हमें प्राप्त होता है। वसीय अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण इसमें होता है। चर्म रोग और बालों का झड़ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विटामिन B7 जो है यहाँ बालों के लिए आता है आपका। अगला है यहाँ पर विटामिन B9 जो कि फॉलिक एसिड, जब आपके मुंह में छाले हो जाते हैं तो आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं। तो यहाँ देखिए मिलता किससे है, हरी सब्जियों से, यकृत से, सोयाबीन से, यीस्ट से और फलियों से। वृद्धि है रुधिराणुओं का, उसका निर्माण करता है ये, और DNA का संश्लेषण भी इसमें होता है। रक्त की क्षीणता इसमें हो जाती है और वृद्धि में कमी हो जाती है इसकी कमी से, विटामिन B9 की। अब देखिए विटामिन B12 जिसे कि साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है, मिलता किससे है, मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध आदि के बैक्टीरिया से। और वृद्धि जो रुधिराणु हैं हमारे, उनका इससे निर्माण होता है। न्यूक्लिक एसिड्स का इसका यहाँ पर संश्लेषण इसके द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रक्त की क्षीणता, यानी कि यहाँ पर ब्लड आपका कम हो जाता है। तंत्रिका तंत्र के विकार आ जाते हैं, यहाँ पर आपका नर्वस सिस्टम जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अगर यहाँ देखिए विटामिन C जिसे कि एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, किसमें पाया जाता है, आंवला हो गया, आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन C पाया जाता है। नींबू हो गया, खट्टे फल हो गया, टमाटर हो गया, सब्जियाँ हो गया, आलू हो गया, अन्य फलों में ये पाया जाता है। अंतरकोशिकीय सीमेंट और कोलेजन तत्वों के काम आता है, हड्डियों के मैट्रिक्स में सहायता करता है। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से है, स्कर्वी रोग है, मसूड़ों में सूजन आपके हो जाती है, और मसूड़ों से जो रक्त आता है यानी कि ब्लड जो आता है वो भी इसकी कमी से आपको हो जाता है। विटामिन K का रासायनिक नाम यहाँ फिलोक्विनोन है, और जिसका कार्य रक्त स्कंदन करना और साथ ही साथ आपके यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना है। रक्त स्कंदन का मतलब है यहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग बनाने का ये काम करता है आपका विटामिन K।